नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारत के उन सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की जो पानी के नीचे से देश की तकदीर लिखने वाले। ये सिर्फ सड़कें या सुरंगें नहीं, ये है भारत के भविष्य की नींव जो हमें दुनिया के सबसे एडवांस देशों की लीग में खड़ा कर रही। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम गोता लगाने वाले हैं भारत के गहरे पानी के इन सुने रहस्यों। भारत का डीप ओशन मिशन। आपने मंगल और चांद की बातें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे अपने ग्रह पर एक ऐसी जगह है जो मंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी और अनजानी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गहरे समुद्र। और अब भारत इस गहरे समंदर में उतरने को तैयार है अपने डीप ओशन मिशन के साथ। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये है भारत का गेम चेंजर प्रोजेक्ट जो हमें उन खजानों तक पहुंचाएगा जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। सोचिए, समुद्र की सतह से 6 किलोमीटर नीचे, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच, जहां का दबाव इतना ज्यादा है कि एक छोटा सा झटके में आपकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, वहां हमारे भारतीय वैज्ञानिक पहुंचने वाले। कैसे? समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए मत्स्य 6000 सबमर्सिबल्स। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, ये है भारत की हकीकत। ये सबमर्सिबल कोई मामूली चीज नहीं है, ये 3 वैज्ञानिकों को 72 घंटे तक समुद्र की अथांग गहराइयों में सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। 72 घंटे मतलब आप आराम से एक पूरा वीकेंड समंदर की गहराइयों में बिता सकते हैं। एलियंस जैसे दिखने वाले समुद्री जीवों को देख सकते हैं और उन खनिजों की तलाश कर सकते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देंगे। अब बात करते हैं खजानों। मैं सोने चांदी की बात नहीं कर रहा, बल्कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की बात कर रहा हूँ। ये वो दुर्लभ खनिज हैं जिनसे आपके स्मार्टफोन, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज और यहाँ तक कि सोलर पैनल भी बनते हैं। ये धरती पर सीमित, लेकिन समंदर में इनका अथाह भंडार। और भारत को इंडियन ओशन बेसिन में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका मिला, जहां अनुमान है कि 380 मिलियन टन खनिज दबे हुए हैं। 380 मिलियन टन, आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी मात्रा है। ये हमारी ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गेम चेंजिंग कदम साबित हो सकता है। इस मिशन की लागत लगभग 4,077 करोड़ है, जो कि 2021 से 2026 तक चलेगा। ये पैसा सिर्फ खनिज निकालने के लिए नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। जब दुनिया के बाजार में इन दुर्लभ खनिजों की कमी होगी, तब भारत कहेगा मेरे पास है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टनल, भारत की पहली अंडर सी हाई स्पीड रेल। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा बदलने वाला है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसमें सिर्फ जमीन पर बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ेगी, बल्कि ये पानी के नीचे से भी गुजरेगी। जी हाँ, भारत की पहली 21 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार। इस 21 किलोमीटर की टनल का सबसे रोमांचक हिस्सा है ठाणे क्रीक के नीचे का 7 किलोमीटर का स्ट्रेच। ठाणे क्रीक एक वो सेंसिटिव जोन है जहां मैंग्रोव के जंगल और समुद्री जीवन का एक अनूठा संगम है, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने इस चुनौती को भी पार कर दिखाया। टनल की गहराई 75 से 65 मीटर तक हो, जहां बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े। सोचिए, मुंबई से अहमदाबाद का सफर कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ समय बचाना नहीं है, ये है 2 बड़े शहरों को एक नई युग की रफ्तार से जोड़ना। इस टनल को बनाने के लिए 3 विशाल टनल बोरिंग मशीनों यानी TBM का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जमीन के नीचे से पत्थरों को काटकर रास्ता बनाती। साथ ही न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जैसी एडवांस तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा, ताकि यह टनल पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत। इस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब हम पानी के नीचे सुरंगें बनाते हैं, तो हमें जमीन पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंग्रोव जैसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सुरक्षित रहते हैं और जमीन अधिग्रहण की समस्या भी कम होती है। यह दिखाता है कि भारत विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को उतनी ही गंभीरता से लेता है। ये बुलेट ट्रेन टनल सिर्फ एक इंजीनियर का नमूना नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक गतिविधियों को भी तेज गति देगा। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा जिनके पास अंडर सी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। हम चीन, जापान और यूरोप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो टनल, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल। बहुत से लोग नहीं जानते कि भारत ने पानी के नीचे मेट्रो चलाने का कारनामा सालों पहले कर दिखाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनाई गई। ये वो प्रोजेक्ट था जिसने भारतीय इंजीनियरिंग को दुनिया के सामने चमकाया। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का 16.6 किलोमीटर का हिस्सा, जो इसमें 520 मीटर का स्ट्रेच हुगली नदी के ठीक नीचे है, सिर्फ 45 सेकंड में पार किया जाता है। 45 मतलब आप पलक झपकते ही नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाते। ये सिर्फ एक मेट्रो नहीं, ये है कोलकाता की लिफ लाइन, जो हावड़ा और सॉल्ट लेक जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ती। इस टनल को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें इंजीनियरिंग के कई जटिल पहलू थे। नदी के नीचे पानी का दबाव, जल रिसाव को रोकना और एक ऐसी मजबूत संरचना बनाना जो सालों साल टिकी रहे, ये सब बड़ी चुनौतियां। साथ ही वेंटिलेशन और सुरक्षा के कड़े मानक भी पूरे करने लगे। इन भारतीय इंजीनियरों ने ये सब कर दिखाया। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ लाखों लोगों का रोजाना का सफर आसान बनाया, बल्कि इसने भारत की तकनीकी कुशलता को वैश्विक पटल पर प्रकाशित किया। ये दिखाता है कि जब हम ठान लेते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, चाहे वो पानी के ऊपर हो या पानी के नीचे। कोलकाता मेट्रो टनल सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं, ये भारतीय संकल्प और इनोवेशन का प्रतीक है। असम
असम ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर रोड कम रेल चैनल टनल। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, जहाँ एक और मेगा प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे प्रस्तावित रोड कम रेल चैनल टनल। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं, ये है पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली नई धमनी। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 समानांतर सुरंगें बनेंगी, एक सड़क के लिए, एक रेलवे के लिए और एक आपातकालीन स्थिति के लिए। हर टनल लगभग 9.8 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें आपातकालीन सिस्टम, क्रैश बैरियर, ड्रेनेज और वेंटिलेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं हों। इसकी अनुमानित लागत 7,000 करोड़ रुपए। ये टनल सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूर्वोत्तर के विकास का इंजन साबित हो। जब सड़क और रेल संपर्क बेहतर होगा तो व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में निवेश आएगा। पूर्वोत्तर राज्य जो पहले भौगोलिक रूप से थोड़े कटे हुए महसूस होते थे, अब देश के मुख्यधारा से और मजबूती से जुड़े। यह टनल भारतीय सेना के लिए भी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो। जब चीन से लगी सीमा पर तनाव बढ़ता है तो सैनिकों और साजो सामान को तेजी से पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाए। यह टनल सेना की आवाजाही को बहुत तेज और सुरक्षित बनाए, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और भी मजबूत हो। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ये भारत की ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भी बेहतर तरीके से जोड़ेगा। मुंबई कोस्टल रोड, अंडरसी टनल और पानी की सुरंग। मुंबई सपनों का शहर, जहाँ हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं और इस दौड़ को आसान बनाने के लिए मुंबई में एक और शानदार प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत बनी 3.45 किलोमीटर की ट्विन अंडर सी टनल। ये टनल सिर्फ सड़कों का जाल नहीं, ये है मुंबई की नई धड़कन। इस टनल की खुदाई में भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन यानी TBM मावला का इस्तेमाल किया। मावला ने कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड टाइम में अपना काम पूरा। भारतीय कंपनियां जैसे FWPL और LNT ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और भारी लिफ्टिंग तकनीकों का इस्तेमाल। ये दिखाता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी इंजीनियरिंग क्षमताएं हैं। इसके अलावा मुंबई में पीने के पानी की सप्लाई के लिए 100 किलोमीटर लंबी पानी की सुरंगें बनाई जा रहे हैं, जो वेब दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड जल संरचनाओं में से एक बनने जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, वहां इतनी बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। ये मुंबई की जीवन रेखा है जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुंबई की ट्रैफिक समस्या को हल नहीं करेगा, बल्कि ये शहर की वायु गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा और लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। जब लोग कम समय में अपने ऑफिस पहुंचेंगे तो उनके पास अपने परिवार के लिए ज्यादा समय होगा और इससे शहर की उत्पादकता भी बढ़ेगी। भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत। भविष्य में भारत कई और अंडर वाटर मेगा प्रोजेक्ट्स की योजना बना रहा है जो देश की तस्वीर बदल देंगे। पहला है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये है मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो लाखों लोगों का सफर आसान बनाएगा और मुंबई के विकास को एक नई गति देगा। ये दिखाता है कि हम सिर्फ अंडर वाटर ही नहीं बल्कि पानी के ऊपर भी बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स का निचोड़ ये है कि भारत सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रहा बल्कि अपने भविष्य की नींव रख रहा। ये अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं है, ये है भारत के सपनों, महत्वाकांक्षाओं और अदम्य भावना के प्रति। ये हमें दिखा रहे हैं कि जब भारतीय मन ठान लेता है तो कोई भी चुनौती, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भारत के इन मेगा अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।